ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। एबीपी न्यूज पर न्यूज एट 7 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने। हालात यहां पर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार 260 मीटर के ऊपर ही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। बढ़े हुए जलस्तर ने साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रात 1 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.46 मीटर दर्ज किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दिल्ली में यमुना का पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब दिल्ली वालों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक भी पहुंच गया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग इलाकों की। क्या दिल्ली डूबने वाली है? इस बात का डर हर दिल्ली वाले के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि यमुना का पानी रौद्र रूप दिखाते हुए दिल्ली सचिवालय की पार्किंग तक पहुंच गया है। वहीं सचिवालय जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन पानी को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से यमुना बह रही है वो 2023 की याद दिला रही है, जब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस बार भी पानी का स्तर 207 मीटर के पार चला गया है और कई निचले इलाकों को अपने आगोश में ले चुका है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में या अलग अलग इलाकों में ऐसा हो रहा हो, जबकि हरियाणा की हथिनीकुंज बैराज में पानी छोड़े जाने की वजह से लगातार ये स्थितियां बनती जा रही हैं। वजीराबाद बैराज से भी कुल 1.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एक बड़ी मात्रा में यहां से भी पानी छोड़ा गया और आज सुबह 6 बजे बैराज के 5 दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से और स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर स्थित हैं। यहाँ की अगर हम लोग आपको यमुना की अगर तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि एक तरफ यमुना का यहाँ से पानी छोड़ा गया है, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर रैपिड है और लगातार जो यमुना का पानी है वो तेज बहाव में बह रहा है। इस वक्त अगर वाटर लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त 207.43 मीटर यहाँ पर यमुना का जलस्तर है वो लगातार है और उसके अलावा यमुना का जलस्तर अगले 2 घंटे में बढ़ने का भी अनुमान सेंट्रल वाटर कमीशन ने यहाँ पर लगाया है। कल शाम की जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये जो पूरा यमुना का पुल है, यहाँ पर ये जो यमुना और पुल के बीच में जो दूरी बची थी वो 3 फीट के आसपास बची थी। लेकिन इस वक्त जो हम लोग यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति लगभग ये है कि इस पुल के बेस से यमुना नदी की अब जो पूरी ऊंचाई है वो मात्र 2 फीट के आसपास बची है। तो देख लीजिए, ये लगातार स्थिति है कि जिस तरह से यमुना का वाटर लेवल लगातार राइज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है और लगातार हथिनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में वजीराबाद बैराज की। और देखिए, दिल्ली में जगह जगह भरता हुआ पानी उन तमाम दावों की भी पोल खोल रहा है जो बारिश के पानी और यमुना की सफाई को लेकर किए गए थे। क्योंकि इस वक्त दिल्ली की ज्यादातर सड़कें ऐसे ही यमुना के पानी से लबालब है। दिल्ली का लाल किला हो या सिविल लाइंस, मजनू का टीला हो कश्मीरी के, यहाँ तक कि हनुमान मंदिर तक यमुना का पानी पहुँच गया है, जिससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। ये लाल किला के पीछे का इलाका है और देखिए आपको कि यहाँ पर जो दूर दूर तक यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर लंबा ये जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सिविल लाइंस की तरफ जो रास्ता जाता है, मजनू का टीला की तरफ जो रास्ता जाता है, वो इलाका भी जो है वो पूरी तरीके से पैक है और तकरीबन 10 किलोमीटर का महाजाम जो है वो इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि अगर यमुना का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, क्योंकि यमुना पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा से बचने के लिए प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 38 राहत कैंप बनाए हैं, लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा है या जहां यमुना का पानी पहुंच गया है, वहां हर रात दहशत के साए में बीत रही है। और देखिए, दिल्ली में हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब निगमबोध घाट परिसर की एक दीवार ढह गई और दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी के साथ भीतर घुस गया।
दीवार ढहने के बाद जैसे ही हालात बिगड़े, इस ऐतिहासिक घाट को बंद कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ निगम बोध घाट से, जहां पर एक दीवार तक टूट गई। यमुना का जो फोर्स है, जो लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में कितनी तेजी से यमुना बह रही है वो आपको ये तस्वीरें देखकर समझ आएगा। यहाँ पर ये पक्की दीवार हुआ करती थी जिसके टुकड़े यहाँ पर नजर आएंगे आपको, और लगातार यहाँ से पानी रिसना जो है वो शुरू हो गया है, निकलना शुरू हो गया है, और ये पानी अब निगम बोध घाट के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। बता दें कि निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान स्थल है, लेकिन अब ये भी बाढ़ की मार झेल रहा है। दरअसल दीवार गिरने से पहले ही प्रशासन ने दाह संस्कार की प्रक्रिया रोक दी थी, लेकिन अब दीवार टूटने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जलस्तर और बढ़ा तो राजधानी में हालात और बिगड़ सकते हैं। तो दिल्ली में यमुना का कहर कश्मीरी गेट इलाके में भी देखने को मिला। तो वहीं ISBT यानी कि जो बस टर्मिनल है, जहां पर पास ही बने हुए रिंग रोड पर भारी मात्रा में जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति भी दिख रही है। ये फिलहाल कश्मीरी गेट का इलाका है, जहां पर मोनेस्ट्री की तरफ जो पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से जो पानी ज्यादा हो जाने के कारण अब वो सड़कों पर नजर आ रहा है। और वजह यही है कि इसके पानी बढ़ जाने की वजह से सड़कों पर आपको गाड़ियों की लंबी कतार दिखेगी। ये वजह यह है कि अब दिल्ली में बारिश की भी शुरुआत हो गई है, और ऐसे में सड़कों पर पानी कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। और वजह यही है कि ये हाल रिंग रोड का अब हो गया है, क्योंकि लगातार जो फिलहाल पानी का जलस्तर है, यानी कि यमुना का जो जलस्तर है वो 207.46 है। और ऐसे में आप देखिए किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो इसी पानी से होके गुजर रही हैं, और जिसके कारण फिलहाल इस तरह का यहां पर अभी हाल बना हुआ है। आप देखिए गाड़ियों की लंबी कतार आपको तस्वीरों में दिखेंगी। ये कश्मीरी गेट का इलाका है जो सीधे आपको हरियाणा की तरफ लेकर जाता है, और वजह यही है कि जिस तरह से अब पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसका असर तमाम जो रिहायशी इलाके हैं, रिंग रोड जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे फिलहाल दिन होगा, ऐसे में ट्रैफिक बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं यहां पर सड़कों पर लंबा जाम आपको देखने को मिल सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खराब मौसम की वजह से दिल्ली में उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। विमान यात्रियों को स्पाइस जेट की तरफ सलाह दी गई है, उड़ानों की स्थिति देखकर ही अपने घर से बाहर निकले। स्पाइस जेट की तरफ से ये सलाह दी गई है। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश की तरफ से और खराब मौसम की वजह से अब फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है, और ऐसे में विमान के यात्रियों को स्पाइस जेट ने सलाह दी है कि स्थितियों को देखकर ही घर से बाहर निकले। ट्रैवल करने की सलाह यहां पर दी जा रही है कि पहले उड़ानों की स्थिति देखें और उसके बाद ही घर से बाहर निकलें, मौसम की स्थिति देखें और फ्लाइट का स्टेटस देखने के बाद ही घर से बाहर निकलें। तो देखिए, पंजाब सैलाबी आपदा से इस वक्त जूझ रहा है, जहां पटियाला में घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गया, जिससे 21 गांव पर अब सैलाबी संकट का खतरा मंडराने लगा है। पानी का लेवल पल पल बढ़ रहा है। ये तस्वीर पटियाला के ननहेड़ी गांव की है, जहां रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन पूरा गांव जाग रहा है। और वजह है ये पानी जो आफत बनकर गांव के मुहाने पर खड़ा है। गांव वालों में डर का माहौल है कि कहीं ये पानी उनके गांव को तहस नहस न कर दे। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, जो गांव वालों को आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ जागरूक कर रहा है, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आगाह करने में लगा है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अलर्ट के ऊपर प्रशासन ने रखी है। दरअसल पटियाला के करीब 21 गांव पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। प्रशासन ने सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। और वहीं ताजनगरी आगरा में वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनते जा रही है। चोरों ने इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके से एक स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास
पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर है कि स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से वाहन स्वामियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं यूपी के बस्ती में किन्नरों की दबंगई सामने आई है। यहां पर एक घर नेग लेने के लिए पहुंचे किन्नरों ने परिवार के सदस्यों से बदसलूकी की। पैसा कम मिलने पर घर के गेट पर बैठकर जमकर हंगामा किया। बाबू बाबू किन्नरों ने नेग में 500 रुपए मिलने पर जमकर गाली गलौज की, परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और जब मांग पूरी नहीं हुई तो घर के गेट पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित परिवार ने किन्नरों पर घर के अंदर तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। परिवार के सदस्यों में घटना से डर का माहौल है। ये पूरा मामला बस्ती के लौकियावा इलाके का है, जहां एक घर में किन्नरों ने पहुंचकर नेग में सोना और मोटी रकम की मांग कर दी। जब परिवार ने उनकी मांग पूरी करने पर असमर्थता दिखाई तो किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। हाँ हम नीच हैं। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान गोरखपुर के व्यापारी के रूप में हुई है, लेकिन मौत की वजह फिलहाल रहस्य ही बनी हुई है। ये घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे की है, जब लखनऊ से आगरा जाने वाली लेन पर कई घंटों से एक कार खड़ी थी। पीआरवी ने जब कार की जांच की तो सभी शीशे बंद थे। ड्राइवर सीट पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, लेकिन जब पुलिस के पूछने पर युवक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को शक हुआ और फिर डोर लॉक खोलकर अंदर देखा तो युवक मरा हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने कार नंबर और फोन के जरिए युवक की पहचान की। पता चला मृतक गोरखपुर का रहने वाला है। उसका नाम रमन गर्ग है। शुरुआती जांच के हिसाब से मौत की वजह दम घुटना बताई जा रही है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कि ललितपुर में भैंस की चोरी से परेशान युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि उसकी भैंस चोरी की रिपोर्ट पुलिस नहीं लिख रही है, जिसकी वजह से वो टावर से कूद रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इस वजह से हम आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस युवक की 31 अगस्त को 2 भैंस चोरी हो गई थी। इसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निराश होकर ये टावर पर चढ़ गया। गांव वालों ने इसे उतारने की काफी कोशिश की। बाद में पुलिस को आकर भरोसा दिलाना पड़ा कि वो कार्रवाई करेगी, तब जाकर ये युवक टावर से उतरा, लेकिन काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की महिला शाखा ने आज 5 घंटे के लिए बिहार बंद का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रही है, 12 बजे तक ये बंद प्रभावी रहेगा और इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। तो आह्वान यहां पर किया गया है 5 घंटे के लिए बिहार बंद का, और बंद के दौरान सभी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। पीएम मोदी की मां के अपमान का विरोध लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन भी करते हुए दिखे। वहीं यूपी के कानपुर में शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां पर एक गांव में एक व्यक्ति को खंबे से रस्सियों से बांधकर जकड़कर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। देखिए रिपोर्ट। पिटाई से व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। रास्ते से जो भी निकला उस पर थप्पड़ बरसाता रहा, तो कोई डंडे से पिटाई करता नजर आया। ये पूरा मामला शिवराजपुर के गांव भट्टपुरा का है, जहां एक व्यक्ति को संदिग्ध समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया
जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने कुछ किया था तो इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, जहां के ब्रिटिश कोलंबिया में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां पर आग मैरिड जंगल में लगी है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग और धुएं की वजह से कनाडा, खासकर अल्बर्टा, सस्केचुवान और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता पर भारी असर पड़ा है। इन इलाकों की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और तो और धुएं का असर अमेरिका के कुछ शहरों में भी देखा गया है। आग की वजह से मैरिड जंगल का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। कनाडा के मैरिड जंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भीषण आग की तस्वीरें और लपटें जो हैं वो दूर से ही देखी जा सकती हैं। AQI पर भारी असर पड़ा है। और आइए आपको खबर दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां के गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पर हैवान बटे पति ने सरेराह गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हद तो तब हो गई जब हत्या करने के बाद भी हत्यारा पति तमंचा हाथ में लेकर घटना स्थल पर काफी देर तक टहलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी के पेट में 2 गोलियां मारता है और फिर वहां से जाने लगता है। वहीं पत्नी तड़प रही है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों 1.5 साल से अलग रह रहे थे। दोनों की एक 13 साल की बेटी भी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पति द्वारा पत्नी की बीच सड़क गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब आपको खबर बता दें हरदोई से, जहां पर एक पुल पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार सवार ने रात के अंधेरे में इस वीडियो को बनाया और इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में दहशत है। रात का अंधेरा है और कार पुल के ऊपर से गुजर रही है। जैसे ही ये पुल के पास पहुंचती है, कार के ड्राइवर को एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट बाघ के ऊपर पड़ती है, वो सड़क को पार करने का इरादा छोड़ देता है और वापस मुड़ जाता है। ये पूरी घटना कार ड्राइवर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। ये घटना है हरदोई के थाना टडियावा क्षेत्र में पड़ने वाले बखुरहा के पुल की। ये इलाका सीतापुर और हरदोई का बॉर्डर भी है। बाघ की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल यहां पर एक ट्रक का ब्रेक फेल होने की चलते वो सीधे एक मकान में जा घुसा। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक था। अगर इस मकान में लोग होते तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जा रहा है कि जब ये लोहे के सामान से लदा हुआ ट्रॉला लखनऊ के पारा इलाके से गुजर रहा था, तो इसका ब्रेक फेल हो गया और ये ट्रक पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे एक मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। देखिए, आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या कोई इको फ्रेंडली चोर आपने कभी देखा है जो घरों से सोने चांदी नहीं बल्कि गमले चुराता है? ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सामने आया है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते रिपोर्ट में। अनोखी चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हरी रंग की टी शर्ट और हाफ पैंट पहने एक शख्स आता है और घर के बाहर लगे गमलों में से 2 गमले उठाकर ले जाता है। इस चोर ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जो अपने घरों को सजाने के लिए गमले लगाते हैं, और इस तरह के चोर आकर उन गमलों को उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चोरी की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे इको फ्रेंडली चोर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक मां और बेटी को रास्ते पर पक्के मकान का विरोध भारी पड़ गया। गांव की महिलाओं ने मां बेटी को बुरी तरह से पीटा।
मां बेटी की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांव की कुछ महिलाएं पीड़ित महिला को जमकर पीट रही हैं, साथ में उसकी बेटी के साथ भी मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला हरदोई के गांव गहिरा का है, जहां एक दबंग परिवार ने रास्ते पर ही पक्का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निर्माण के काम को रुकवा दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्माण फिर से शुरू हो गया, जिसका विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बात आम लोगों के राहत की खबर की। जीएसटी काउंसिल से 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी मिली है। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रहेंगे। लग्जरी तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर 18% जीएसटी लगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स पर अब 40% जीएसटी टैक्स लगेगा। तो वहीं व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। तो ये आम आदमी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और जो नई दरें हैं ये जल्द ही लागू होंगी। 22 सितंबर से इन दरों को लागू कर दिया जाएगा। 2 स्लैब का फैसला लिया गया है। 5% और 18% टैक्स स्लैब्स होंगे। 12 और 28% के स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। क्या क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी हम आपको बता दें। 175 से ज्यादा जरूरी सामानों पर टैक्स कम हो जाएगा। कॉपी किताब, पेंसिल, जीवन बीमा पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब क्या चीजें महंगी हुई हैं वो भी हम आपको बता दें। नशा और लग्जरी सामान महंगे हुए, यानी कि एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, रिवॉल्वर, पिस्तौल, ये सब इस पर जो टैक्स है वो ज्यादा लगेगा। ऐसे में ये चीजें हो जाएंगी महंगी। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स। और आइए अब न्यूज़ एट 7 में आगे बढ़ती हूँ और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की बुरहानपुर में पिता ने अपने बेटे पर हंसिए से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स है धन सिंह कुशवाहा, जिसने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल बेटा शराब पीकर घर आया था, जो धन सिंह कुशवाहा को नागवार गुजरा। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की। बातचीत के दौरान बेटा नाराज हो गया। बच्चा दारू पीने का आदी था और बार बार कहीं बाहर देर रात तक आना है। पिताजी ने बोला कि तू यहाँ क्यों दारू पी के आया है, और बोले अंदर घर चल। इसी बात को लेकर बच्चा नाराज हुआ है और बात इतनी आगे बढ़ गई कि बेटे ने पिता के साथ गाली गलौज कर दी और ईंट फेंक कर मार दी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया और धन सिंह ने बेटे पर तराती से हमला बोल दिया। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और आइए अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां के आगरा और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। ऐसे में ग्रामीण पानी की जुगाड़ बनाने के लिए अब पानी में जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा ले रहे हैं। एक चारपाई को किसानों ने ट्यूब से बांधकर नाव बनाई है, जिससे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे किसान नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रहे हैं।
बाढ़ के चलते कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल, घर, सामान सब कुछ पानी में डूब गया है। बचे कुचे सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए किसानों ने देसी जुगाड़ निकाला है। ये तस्वीरें आगरा के फतेहाबाद के हैं, जहां बाढ़ के चलते गांव पारोली सिकरवार में हालात बद से बदतर हैं। और देखिए, बाढ़, बारिश और भूस्खलन से पहाड़ों में कई जगहों पर हाल बेहाल है। लोगों पर मुसीबत टूट रही है और सबसे बुरे हालात उन लोगों के हैं जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में गर्भवती महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सांबा जिले में हो रही बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीना मुहाल है। दूर दराज के गांवों से सड़क का संपर्क टूट गया है। उन जगहों पर गाड़ी तो दूर की बात, पैदल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे एक गांव में गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई। उस इलाके में आई बाढ़ के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। दर्द से कराहती 9 महीने की गर्भवती महिला मदद की आस लगाए इंतजार कर रही थी। जिला के अधिकारियों ने मदद के लिए सेना से संपर्क किया। सेना को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, सेना ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतियों से भरा था, लेकिन सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। महिला को गांव से चारपाई पर रखकर सेना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसके लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन सेना के जवानों ने हार नहीं मानी। बारिश और रात के अंधेरे में पैदल चलकर इस चुनौती को पूरा किया। खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराकर सेना के जवानों ने सैन्य अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वक्त हादसा हो गया जब नदी में नहाने गया एक 12 साल का बच्चा पानी में बह गया। एसडीआरएफ ने बच्चे की तलाश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि 12 साल का रवि अपने 4 दोस्तों के साथ घग्गर नदी में नहाने गया। नहाते समय रवि अचानक गहरे पानी में चला गया और फिर लापता हो गया। उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ टीम को खबर दी गई। गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश की गई, लेकिन लंबे चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चे के डूबने से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। प्रशासन लगातार नदी वाले इलाकों से लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। और आइए अब बात करते राजस्थान की, जहां के जैसलमेर में एक किसान की हत्या से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, आगजनी भी की। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा है। मामला 2 समुदाय से जुड़े होने की वजह से हालात बिगड़ गए। किसान की हत्या से नाराज लोग आगजनी पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने 2 दुकानें फूंक दी। पूरे इलाके में तनाव है। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर भी बैठ गए। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले खेत सिंह ने अपने गांव डांगरी में गांव के रहने वाले लाडू सिंह और आलम खान को शिकार करने से रोक दिया था, जिसके बाद कहासुनी हो गई। बदला लेने की मंशा से लाडू खान और आलम खान ने घर से बाहर सो रहे खेत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। खेत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और आगजनी पर उतर आए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यूपी के गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शोरूम में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये आग जूते चप्पल के शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जूते चप्पल का शोरूम 3 शेड में था, जहां से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब शोरूम बंद था। धीरे धीरे धुएं का गुबार बढ़ने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में पास की 2-3 और दुकानें भी आ गईं। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
और अब खबर आपको बता दें अमेरिका के कैंसस से है, जहां पर विचिटा इलाके में भयानक बवंडर आया है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। इस बवंडर में तूफानी बादल आश्चर्यजनक तरीके से घूमते हुए नजर आ रही हैं। इस बवंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में ये बवंडर किसी हॉलीवुड फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जैसा नजर आता है, इसलिए इस अद्भुत नजारे को देख के लोगों के होश उड़ गए। तो ये भयानक साइक्लोन की तस्वीरें अमेरिका के कैंसस से सामने आई हैं। तूफान की वजह से कई जगह पर नुकसान की भी जानकारी है, लेकिन लोग इसको देखकर अचंभित रह गए। बवंडर से आश्चर्यजनक ये तूफानी बादल गोल गोल घूमते हुए इस तूफान में नजर आ रहे थे। और ये बवंडर का अद्भुत नजारा अमेरिका के कैंसस में नजर आया। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक बड़ा हादसा हो गया। वहां पर एक पटरी से उतरकर एक इमारत से यहां पर ट्राम टकरा गया और हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ढलान वाले रूट पर ट्राम नीचे की तरफ उतर रही थी। उसी वक्त अचानक सपोर्टिंग केबल टूट गया और स्ट्रीट कार के नाम से जानी जाने वाली ट्राम तेजी से ढलान पर लुढ़कती चली गई और एक इमारत से टकराकर पलट गई। पुर्तगाल की राजधानी के लिस्बन में मशहूर ये फ्यूनिकुलर ट्रेन शहर की खड़ी पहाड़ी पर विपरीत दिशा में ऊपर नीचे जाती है। रूट में पड़ने वाली संकरी सड़क पर ये पलट गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। ट्राम में सवार लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकलते दिखे। वहां पहुंची आपातकालीन सेवा की टीम ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी ट्राम के मलबे से लोगों को बाहर निकाला। पुर्तगाल में राष्ट्रीय धरोहर घोषित पीले और सफेद रंग की स्ट्रीट कार पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय तो है ही, लिस्बन के लोगों की जीवन दायिनी भी है, जिससे हर दिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं। इस हादसे को पुर्तगाल के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। पीलीभीत में असम हाईवे पर बीच सड़क कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इसे करिश्मा बता रहे हैं। भारी भरकम भूसा लदा ट्रक आया और कार पर गिर गया। कार पूरी की पूरी ट्रक और भूसे के नीचे गायब हो गई। यही हुआ चमत्कार, क्योंकि कार से पूरा परिवार चंद सेकंड पहले ही उतरा था और कुछ चर्चा चल रही थी। तभी ट्रक आया और कार पर लुढ़क गया और इस तरह पूरा परिवार बच गया। परिवार के 2 बड़े 2 बच्चों के साथ कोई स्थानीय भी वहां मौजूद था, जो ट्रक के झुकते ही तेजी से वहां से भागा। और इसी तरह लोगों के बचने को चमत्कार कहा जा रहा है। और देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का एक लाइव वीडियो आया है सामने। बदमाश को किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सीन पूरी तरह फिल्मी था। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदमाशों ने रिवर्स गियर लगाया। लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने भी हार नहीं मानी और दनादन एक के बाद एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अपराधी सफेद स्कॉर्पियो पर थे और पुलिस बाइक पर। एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश धरे गए। किस्मत से बच निकलना शायद इसी को कहते हैं। मुठभेड़ साहिबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक तक जाने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वो सभी मौका पाकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है झारखंड के पलामू से, जहां पर माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पलामू में मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। झारखंड के पलामू में माओवादियों के साथ सुरक्षाकर्मियों की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। तो झारखंड के पलामू में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।